नमस्कार। हिंदी टॉप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में प्रथम चरण का जो है आज वोटिंग जो है खत्म हो चुका है और पूरे बिहार में अगर बात करें हम तो 60% के आसपास लगभग वोटिंग हुआ है। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ऋतिक ठाकुर पटना से हैं और एकाग्र समस्तीपुर के मोरवा से जुड़े हुए हैं। इनसे समझेंगे कि पूरे बिहार में जो वोटों का प्रतिशत रहा, कितना रहा, कहाँ क्या कुछ रहा और क्या फैक्टर रहे जो इस बार के चुनाव में काम कर गए हैं। ऋतिक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ रहा आज दिन भर आपके काम के हिस्से। बिल्कुल जाने साहब, क्योंकि अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार का ये जो प्रथम चरण का चुनाव था ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि 18 जिले की 121 सीटों पर आज चुनाव होना था और लगभग आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि 45,000 से ज्यादा जो है वो यहाँ पर बूथ बनाए गए थे। लगभग 1314 कैंडिडेट इस बार मैदान में उतरे हुए थे, जिनकी साख दाव पर लगी हुई थी और 3,75,00,000 से ज्यादा मतदाता थे जो इनकी किस्मत का निर्णय आज ले रहे थे। तो 1314 जो उम्मीदवार हैं, इनकी जो किस्मत है अब ईवीएम में कैद हो चुकी है पूरी तरीके से। और उसके बाद अगर बात बिहार के इस बार की जाए चुनाव की, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी शांतिपूर्ण रूप से इस पूरे चुनाव को संपन्न कराने की, क्योंकि लगातार हम बिहार का सफर भी कर रहे थे। हमने सभी जगहों पे सभी विधानसभा सीट पर पहुंच करके वहां का हाल देखा है। तो ऐसे में आज अगर पटना की बात की जाए फिलहाल, तो पटना में लगभग 55% से ज्यादा जो है वोटिंग इस बार हो चुकी है। पूरे बिहार राज्य की, जैसे कि अभी आप बता भी रहे थे कि 60% से ज्यादा जो वोटिंग है वो इस बार हुई है। तो पिछले 25 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ वोट है वो इस बार देखा गया है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव के तुलना में इस बार ये लगभग 3.5% से ऊपर की वोटिंग इस बार हुई है। 57% पिछली बार वोटिंग हुई थी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। और रानी साहब, इस बार एक बात जो सबसे ज्यादा निकल कर सामने आई है कि ये पहले चरण का जो चुनाव है इसमें बम्पर वोटिंग हुई है। वोटिंग जो है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। और इस बार, क्योंकि पहले जब चुनाव होता था तो एनडीए महागठबंधन इनके बीच होता था, लेकिन इस बार जो थर्ड फैक्टर है वो जनसुराज निकल कर आया था। तो ऐसे में ये जरूर लोगों को लग रहा था कि जो वोट डाइवर्जन है वो होगा, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा, जातिवाद, यहाँ पर धर्म के हिसाब से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो लेकिन ऐसे में आज जो यहाँ पर बम्पर वोट देखा गया वो आने वाला समय बताएगा कि, क्योंकि वोटर जो है बिहार का वो बहुत ज्यादा जागरूक है। और यही वो वजह है कि आज जो है यहाँ के वोटर्स बड़े हैं, जेनजी बड़े हैं। यहाँ पर जेनजी वोटर्स जो है वो सबसे ज्यादा इस बार देखे गए हैं उत्साहित। जी जाने सर। ऋतिक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो पिछले बार का 2020 का जो आंकड़ा था, क्या पटना में जो 55.02% का मतदान हुआ है, ये आंकड़ा पिछले बार से ज्यादा है? जी, क्योंकि पटना की अगर हम बात करते हैं तो आंकड़ों के अनुसार इस बार जब पटना में जो 14 सीटें हैं, पटना के अंदर 14 सीटों का जी। पूरा आंकड़ा जब निकाला गया 55%, और ये सारा जो आंकड़ा है पिछली बार के मुकाबले जो है बहुत सारी चीजें, कहीं कई सीटें ऐसी थी जहां पर कम देखा गया, क्योंकि 14 सीटों की अगर हम बात करते हैं, कई ऐसी सीटें थी जिन पर पिछली बार के हिसाब से कम मतदान हुआ है, कई ऐसी सीटें हैं जिन पर पिछली बार के हिसाब से ज्यादा मतदान हुआ है। तो उन सबका जब जोड़ किया गया उसके बाद 55% जो पटना का मतदान प्रतिशत निकल कर आया है वो इस बार के हिसाब से बहुत ज्यादा है, पिछली बार के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा निकल कर भी आया है। और इसी वजह से जो 18 जिले हैं उन सभी का जब आकलन किया गया तो उसके बाद ये 60% जो मतदान है वो निकल कर आया है। और महिला और सबसे ज्यादा जो युवा है वो इसमें सबसे ज्यादा जन भागीदारी उनकी उस देखने को उस मिली है। उस पर ऋतिक हम बात करेंगे। पहले हम एकाग्र के पास आते हैं। एकाग्र, आप बताइए समस्तीपुर में कैसा रहा आज पूरा दिन भर, आपके काम के लिहाज से कैसा रहा, आंकड़े क्या कुछ जी रहे सर, बिल्कुल मैं समस्तीपुर आपको के, और बताना खास करके चाहूंगा आप कि मोरवा में सुबह मौजूद हैं। 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ था, उसके बाद से जब हम लोग फील्ड में उतरे, बूथों पर पहुंचे, तो वहां पर जो अलग एक तरह से उत्साह देखने को मिल रहा था वोटर्स में, वो सुबह 7 बजे से ही वोटर्स में एक अलग उत्साह देखने को मिला। हम अलग अलग बूथ पर जाकर हमने वहां पर मतदाताओं से बातचीत भी की थी। तो जो उत्साह उनमें देखा, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, सभी में उसमें एक तरह से अलग ही उत्साह नजर आया। बात करें अगर मोरबा की, तो हम मोरबा में मौजूद थे। मोरबा समस्तीपुर की एक सीट है जहां पर अगर कुल मिलाकर समस्तीपुर की बात की जाए तो कुल मिलाकर 66.5% यहाँ पर मतदान हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि पिछली बार के चुनाव से कुछ ज्यादा परसेंटेज में आ सकता है। पूरी जानकारी जो महिलाओं का वोटर है और जो युवाओं का इस बार वोट है, वो पूरी जानकारी अभी जब चुनाव आयोग प्रेस वार्ता अपनी करेगा उसमें पूरी जानकारी उसमें पूर्ण रूप से सामने आ पाएगी। लेकिन जो युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में एक अलग से उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर 3 प्रत्याशी जो मेन भूमिका में नजर आ रहे थे, जो जेडीयू से विद्यासागर सिंह निषाद हैं और आरजेडी से रणविजय साहू और निर्दलीय यहाँ पर अभय सिंह है। तो तीनों में कांटे की टक्कर भी यहाँ पर देखने को मिली। जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को आएंगे, उनका जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ सीटों पर जो यहाँ पर बूथ थे वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ पाई गई थी, कुछ जगह पर वोट कटने की भी बात आज सामने आ रही थी। जाने सर। जी बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे आगे हम।
लेकिन ये समझने की कोशिश करेंगे कि जहां ऋतिक ने बात की कि महिलाओं की एक ज्यादा भागीदारी इस बार देखने को मिली 2000 में, जब हमने देखा था कि आंकड़े जब 60% के आसपास रहे थे, तो क्या समस्तीपुर में भी ये आंकड़े आपको देखने को मिले, या आपने जो देखा तो क्या महिलाओं की भागीदारी उस तरीके से नजर आई आपको? जी बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर भी ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि जो लाइन लग रही थी मतलब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो वहां पर पुरुषों से ज्यादा कई जगहों पर कई बूथ ऐसे थे जहां पर महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा नजर आ रही थी, और सुबह से ही महिलाओं की उपस्थिति उसमें ज्यादा थी। सुबह कुछ महिलाओं से जो हमने बात की थी, हमारी टीम ने बात की थी, तो वो सुबह 7 बजे से ही अपने मत का प्रयोग करके आ चुकी थी। जाने सर। जी, ऋतिक आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वादा किया और पूरे एनडीए ने महिलाओं को 10,000 रुपया देने का वो घोषणा किया और दिया भी, 60% के आसपास जो टच किया था, वो 25 सालों के बाद कहा जा रहा है कि वो रिकॉर्ड टूटा है, तो वो वाला आंकड़ा लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं छूने का, एक जो पहली बार नीतीश कुमार ने कमान संभाली थी उसके बाद फिर से वो लग रहा है कि नीतीश कुमार दोबारा रिटर्न करेंगे, वो फैक्टर काम कर रहा है महिलाओं को 10,000 रुपया देने का एनडीए का? तो बिल्कुल जानी सर, जैसा कि आपने बताया बेहद अच्छा ही सवाल है, क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिला एक कोर वोटर मानी जाती है नीतीश कुमार की, चाहे एनडीए की चाहे जेडीयू की। लेकिन इस बार महिलाओं के लिए एक प्लस पॉइंट ये कर दिया था नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कि उन्हें 10-10 हजार रुपए जो है महिलाओं को दिए जा रहे थे। कई जगहों पर इसे फ्रीबीज कल्चर से भी जोड़ा जा रहा था, कई जगह बोला जा रहा था कि एक योजना के अनुसार जो है वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में इस बार जब हम कई जगहों पर पहुंचे, कई सीटों पर पहुंचे, तो लगभग महिलाओं का आधा आधा अगर बोले, क्योंकि 50-50 जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखने को मिली थी। आधी महिलाएं ये कह रही थी कि अगर हमें 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं तो इस 10,000 की जगह अगर हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, हमारे घर में जो मर्द हैं कमाने वाले, उनको अगर रोजगार मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कई जगह पर ऐसी महिलाएं भी हैं जो जीविका दीदियों से जुड़ी हुई है, जिनको तमाम जगहों पर भेजा गया है, उनका रोजगार बनवाया गया, तो वो ये कह रही है कि इन 10,000 रुपए से जो हम सशक्त हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें निकल कर आई है। लेकिन आज बहरहाल अगर आज की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें, तो ऐसे में साफ तौर पर पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनडीए के प्रति जरूर देखने को मिली थी, क्योंकि महिलाएं आ रही हैं, उनके मन में एक चीज जरूर है, वो बार बार कहती हैं कि जो हमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं उससे परे हट करके हम सुरक्षित आज महसूस कर रही हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है थोड़ा सा एनडीए की तरफ जरूर देखा गया है। वो उसमें कई फैक्टर है, शराबबंदी की बात कर ले या तमाम तरह जी। के आपराधिक आंकड़े जो आते हैं निकल करके बिहार से। पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी जो हम आंकड़े पर बात कर रहे हैं वो 5 बजे के आंकड़े लगभग हैं, है ना। अभी जब जी। इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो और आंकड़ों में वृद्धि हो सकती है। तो जो समस्तीपुर में आप खड़े हैं एकाग्र, यहाँ सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पे है ये समस्तीपुर वोट प्रतिशत में, जहाँ सबसे ज्यादा पूरे जी 18 बिल्कुल जिलों निसार, में। आप जी हमने सुबह से देखा था, तो जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा थी, और जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकल कर आ रही थी। समय से 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, तो उसी टफ समय वो लोग अपने मतदान केंद्र पर पहुंची थी और अपने मत का इस्तेमाल किया था। वहीं युवाओं की बात की जाए तो युवा भी बढ़ चढ़कर इस बार चुनाव में हिस्सा ले रहे थे। कुछ ऐसे वोटर्स थे जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे थे, उनसे भी हमने बात की थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिशत की बात है, तो इस बार जो आप बता रहे हैं कि दूसरे नंबर पर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समस्तीपुर जिले की जितनी जो सीटें हैं उसमें पिछली बार के मुकाबले भी ज्यादा मतदान का हुआ है इस बार। और जो सुबह से भी देखने को मिल रहा था, जिस हिसाब से लाइनें लगी हुई थी बूथ के बाहर, तो सुबह से ही एक अलग ही जोश उनमें सभी मतदाताओं में देखने को मिल रहा था। बिल्कुल। तो पूरे राज्य भर में 60% के आसपास ये आंकड़ा इस बार आया है, 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जैसा कि एकाग्र भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये 10,000 वाला फैक्टर जो है कहीं ना कहीं काम कर रहा है। एकाग्र, आपने एक स्टोरी की थी अभी आज दिन में कि कहीं आपको शायद मोरवा में ही ग्राउंड रिपोर्ट पर कि कुछ लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कट गए थे, ये क्या मामला था? क्योंकि एसआईआर की बात बार बार होती है, इलेक्शन कमीशन पर देखिए, सवाल खड़े होते हैं, राहुल गांधी जब भी हम हमला मतदान हुआ के बूथ केंद्र पर पहुंचे हुए थे, तो वहां पर हमने लोगों से बातचीत की, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे मिले जिनके वोटर लिस्ट से नाम कटे हुए मिले थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन वोटर्स के वो 2024 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार उनका नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ था। कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो कर्नाटक से आया था, कोई बैंगलोर से आया था, कुछ लोग दिल्ली से आए हुए थे। लेकिन उन लोगों का जब वो यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उनसे हमने जब बात करने की कोशिश की थी कि चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि अगर कोई त्रुटि हमारी तरफ से होती है तो उसके लिए एक मौका दिया जाएगा, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं जिससे आपका नाम वापस वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमने वोटर लिस्ट का जो फॉर्म है वो भी हमने भरे, लेकिन उसके बाद भी हमारा नाम नहीं जोड़ा गया।
हमने बीएलओ से बात की, उन लोगों का यही कहना है कि हम लोगों ने बीएलओ से बात की, तो बीएलओ ने भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने भी यही कहा कि जुड़ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर वो अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं, तब हमें पता लग रहा है कि हमारे वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है। उनके पास सभी दस्तावेज हैं। उसके अलावा 2024 में उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था उन्हीं लोगों ने, और 2022 उससे 2020 का जो चुनाव था उसमें भी उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया था, और जो नगर निगम के चुनाव होता है उसमें भी उन लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। तो उस जो लोग थे उसमें महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, और एक पति पत्नी थे, बुजुर्ग पति पत्नी। उन लोगों ने 2024 में भी अपने मत का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उनका नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की गलती है। जो चुनाव आयोग ने कहा था कि 60 लाख हमने वोट जो काटे गए हैं उसमें कुछ लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं, लेकिन ये लोग जब यहाँ पर थे तो इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ पाया गया। जब ये लोग पहुंचे तब इन्हें इसकी जानकारी हुई। इससे पहले इन लोगों ने अपना फॉर्म वगैरह भर दिया था, बीएलओ को सबमिट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी नाम इनका नहीं जोड़ा गया था। जो उन लोगों के द्वारा बताया गया था कि हमने जो फॉर्म होता है उसको भी सबमिट कर दिया था, बीएलओ को हमने फॉर्म भर कर दिया था। और एक व्यक्ति जो हमें मिले थे उसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमने जनसेवा केंद्र पर जाकर उस फॉर्म को भरवाया था और उनसे 1000 रुपए लिए गए थे उस चीज के, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम इसमें शामिल नहीं हो पाया। वोटर लिस्ट में इस बार उनका नाम कटा हुआ ही था और उनका नाम जुड़ा हुआ नहीं था। तो वहीं जो लोग बाहर के थे उन लोगों का भी यही कहना था कि हमने फॉर्म फिलअप करके दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जानी साहब, नीतीश कुमार और जनसुराज, जिस तरीके से जेडीयू, नीतीश कुमार का वो जो ग्राफ रहा है 2020 में हमने देखा, और उसके बाद 2000 की बात हो रही है कि 60% का वो आंकड़ा छुआ था, लेकिन इस बार फिर 60% के आसपास ऊपर ही जाएगा ये आंकड़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इसी। तो उसके बाद जब ये आंकड़ा बढ़ेगा तो क्या लगता है कि महिला वोट बैंक निकला है बाहर, या फिर वो प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से युवाओं में जोश भरा था, युवाओं की बात की थी, उन्होंने पलायन की बात की, रोजगार की बात की, हालांकि महागठबंधन की तरफ से भी रोजगार की बात हुई है, पलायन पर सवाल उठाया गया। तो क्या लग रहा है कि जनसुराज का वो फैक्टर है, या फिर नीतीश कुमार जिस तरीके से एनडीए ने 10,000 रुपया वाला कार्ड खेला है वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं देखिए, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, हम ग्राउंड में पिछले लगातार 3 महीने से हैं, तो इस चीज का फैक्टर हमें मेरे को नहीं लग पा रहा कि जो ग्राउंड में दिख रहा था कनेक्टिविटी, कि जो प्रशांत किशोर का जो ये कार्ड वाला था, उस लाभ कार्ड जो उन्होंने करे, पलायन वाला मुद्दा उन्होंने उठाया, तो कहीं ना कहीं लोगों में उनके प्रति भरोसा बहुत कम दिखाई दे रहा था। लोगों का यही कहना था कि नए आए हैं उन पर भरोसा करना अब अभी जरूरी नहीं समझते हैं हम लोग, क्योंकि वो लोग नए आए हैं, ठीक है वो कंसल्टेंट है, लेकिन वो चीज अलग आती है। तो जनस्वराज इस बार इस चुनाव में मेरे को नहीं लग पाता कि वो ज्यादा इफेक्ट डाल पाएगी। हाँ बिल्कुल। तो खैर लग रहा है, बाकी तमाम विश्लेषक भी यही मानते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं ने निकल करके वोट दिया है, प्रतिशत बढ़ा है, वो जो वोटिंग का ग्राफ है वो बढ़ा है, और एनडीए की तरफ से 10,000 रुपये का ऐलान किया गया। हालांकि महागठबंधन ने भी ऐलान किया है, लेकिन एनडीए की तरफ से जिस तरीके से पैसे दिए गए हैं 10,000 रुपया, वो कार्ड कहीं ना कहीं काम कर गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जब परिणाम आएगा, और अभी जब इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से आंकड़े को साफ करेगा तब पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। हालांकि तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इतना वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है उसमें महिलाओं की भागीदारी है, और जब महिलाएं वोट देने निकलती है तो कहीं ना कहीं बदलाव दिखता है। या फिर जो जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार बनी थी और महिलाओं के प्रति जो उनका फैसला रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम करता हुआ दिख रहा है। तो एकाग्र हम बात करेंगे फिर कभी इस मुद्दे पर, और आपसे जुड़े रहेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को इतना ही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।